यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने की वजह से इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम हर एक ऑप्शन को वन बाय वन चेक करेंगे। ऑप्शन ए क्या है? इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा, और हमें ये देखना है यानी कि टू शो करना होगा कि ए इनवर्स सिमेट्रिक है। अगर ए इनवर्स सिमेट्रिक है तो ये आना चाहिए इसके, तो हमें ये देखना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और हम जानते हैं ट्रांसपोज और इनवर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज इनवर्स, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, क्योंकि ए क्या है? सिमेट्रिक। तो ए इनवर्स यानी कि ट्रांसपोज जो है इनवर्स का वो खुद के मैट्रिक्स के बराबर आ गया है, तो ये सिमेट्रिक है। तो ये तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट बी को चेक करते हैं। ए इज डायगोनल, ए इनवर्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। चाहे आपका ये सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, उससे डायगोनल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ए डायगोनल होगा तो ए इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। तो जब हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये कौन बताएगा? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ ही साथ नॉन सिंगुलर है। एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, इसलिए डायगोनल में कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से आपकी क्या बनती है? आइगन वैल्यूज बनती हैं। तो यहाँ पर डायगोनल है प्लस नॉन सिंगुलर है, इसलिए ए इनवर्स भी डायगोनल होगा और ये भी नॉन सिंगुलर होगा। स्टेटमेंट बी भी आपकी ट्रू है, क्योंकि हमने डायगोनल के लिए दिखा दिया है, तो स्केलर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू होगा ही होगा। अब हमें ऑप्शन डी को चेक करना है, सिर्फ ऑप्शन डी। ये क्या कहता है? हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि ए इनवर्स का जो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है? ये डिटर्मिनेंट बराबर होता है, एक्चुअली हमने एक रूल याद कर रखा है कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये रूल होता है। ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इनवर्स के डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना है? 2, तो 1/2। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? ए के, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट कितना है? 2, यानी कि 2 और 1/2 इक्वल नहीं होते, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन डी, और यही हमारे लिए, क्योंकि हमसे पूछा गया था विच वन इज इनकरेक्ट, तो यही ऑप्शन डी हमारे लिए की होगा।